गरीब के घर आया कांच का रसोई का सामान। सरिता जी, आप तो इस बार काफी अच्छी कांच की कटोरियां और प्लेट्स लेकर आई हैं। जैसे मैंने आपको कहा था बिल्कुल वैसे ही डिजाइन है इस पर। इन्हें पैक कर दीजिए और कुछ नई डिजाइन के ग्लास भी दिखाइए। ये देखिए, नया डिजाइन आया है मार्केट में। हर जगह तो ये आपको 500 रुपए से कम में नहीं मिलेंगे। सिर्फ मैं ही इन्हें 300 रुपए में बेच रही हूँ। ये तो काफी सुंदर डिजाइन है। ऐसा ही डिजाइन का मैंने ऑनलाइन देखा था, वहां तो ये 400 रुपए के थे। इसे भी पैक कर दीजिए और ये लीजिए आपके पैसे। देख रही हो कोमल, जो औरत कल तक हमारे घर से बर्तन मांग कर ले जाती थी, आज वही कैसे कांच के बर्तन बेच रही है और नोट पर नोट छाप रही है। अपने मोहल्ले के आधे से ज्यादा लोग इस सरिता के पास से ही कांच के बर्तन खरीदते हैं और ना जाने कहां से इसके पास इतना पैसा आया कि ये सभी कांच के बर्तन बनाकर बेच रही है। कल तो इसके पास ठीक से 4 प्लेट भी नहीं थी। पूरा परिवार एक ही प्लेट में जानवरों की तरह खाना खाता था। दुनिया में एक दूसरे की कामयाबी से जलने वाले लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ऐसे ही कुछ नजारा हम इन लोगों के बीच में भी देख रहे हैं। लेकिन अगर आखिरकार सच में सरिता इतनी ज्यादा गरीब है कि उसके परिवार में ढंग से खाना खाने के लिए 4 प्लेट भी नहीं है, तो आज आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि सरिता के साथ जो आज वो खुद कांच के बर्तन बेचकर पैसा कमा रही थी। आइए सरिता की इस कामयाबी को जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे बहू, 6 बजे से खाना बनाने में लगी हुई, अभी तक तेरी दाल रोटी सब्जी बनकर तैयार नहीं हुई क्या? कब से दोनों बच्चे खाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। भुवन के भी आने का समय हो गया है। क्या करूं माँ जी, गिनती के 4 बर्तन तो हैं, चारों में ही खाना पकाना पड़ता है, समय तो लगेगा ना। ये तो है बहू, अब तुझे क्या ही बोलूं। एक काम कर, जब तक सब्जी बन रही तब तक चावल साफ कर ले, मैं अभी आटा गूंथ लेती हूँ। सरिता के घर में गिनकर 2 पतीले, 1 तवा, 1 बड़ी प्लेट, 1 गिलास और 2 चम्मच थे। इन 6-7 बर्तन के अलावा सरिता की रसोई में एक भी बर्तन नहीं था। माँ देखो ना, इस मोनू ने मेरे हिस्से का आलू ले लिया। वो बड़ा वाला आलू मेरा था। तूने भी तो मेरे हिस्से का अचार लिया। मैंने तुझे कुछ थोड़ी ना बोला। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करोगे और किस तरह से पूरे हाथ पर खाना लगाकर खा रहे हो? जितना मुंह में नहीं जा रहा है उतना तो तुम जमीन पर गिरा रहे हो। तमीज से खाओ। अरे शोभा बेटा, क्यों चिल्ला रही है दोनों बच्चों पर? एक प्लेट में खाएंगे तो छीना झपटी भी तो होगी ही ना। एक काम कर, पहले इन दोनों को खाने दे, फिर बाद में हम बड़े खा लेंगे। एक ही प्लेट होने की वजह से जब भी सब साथ में बैठकर खाना खाते तो लोगों में खाने को लेकर जरूर बहस होती, और अगर 2 के खाने तक बाकी इंतजार करते तो भूख से उनकी हालत खराब होती। ये आपके हाथ पर क्या हुआ? तुम तो जानती हो कि कांच की फैक्ट्री में काम करता हूँ। अब ऐसी जगह छोटी मोटी चोट लगना तो आम बात है। अच्छा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, 2 दिन बाद बरेली वाली चाची आ रही हैं अपने बच्चों के साथ। क्या करें अब? जितनी खाने को लेकर फिक्र नहीं है उससे ज्यादा तो बर्तन को लेकर फिक्र हो रही है। एक ही प्लेट में घर में सबको एक प्लेट में कैसे खाना देंगे? आजकल तो बर्तन में इतने महंगे हो गए हैं। उस दिन मैंने दुकान पर एक प्लेट देखी थी, पूछने पर पता चला एक प्लेट 60 रुपए की है। बताओ ये भी कैसी महंगाई हुई। अरे कम से कम बर्तन तो सस्ते रखो। बर्तन इतने महंगे होंगे तो गरीब पकाएगा किसमें? मैं एक बार पड़ोस वाली कोमल से पूछ कर आती हूँ। सरिता अपनी पड़ोसन कोमल के घर जाकर उसे 3-4 दिन के लिए उसके कुछ बर्तन मांगती है, जिसे सुन। बर्तन तो तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरे बर्तन का अच्छे से ख्याल रखना। वो क्या है ना, हम अपने घर के सारे बर्तन ऑनलाइन बाहर से मंगवाते हैं। अगर एक भी टूटा या किसी पर भी क्रैक आया तो तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे। और वैसे क्या तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम कुछ बर्तन ले लो? अरे बर्तन आते ही कितने महंगे हैं। कब तक अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग कर अपने मेहमानों को उसमें खाना खिलाओगी? कोमल की ऐसी ताने भरी बात सुनकर सरिता को काफी बुरा लगता है, लेकिन बेचारी सरिता कोमल से कुछ नहीं कहती और बर्तन लेकर घर आ जाती है। अब जब सरिता के घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें उन्हीं बर्तनों में खाना खिलाती है। रोटी सब्जी बनाने से अच्छा है आज खिचड़ी बना लेती हूँ। एक ही बर्तन में बन जाएगी और सब खा भी लेंगे। बर्तनों की कमी से सरिता परेशान होकर अब एक ही पतीले में खिचड़ी बनाने लगती है। तभी सरिता जैसे ही पास में रखी मिर्च की पन्नी को उठाकर खोलती है तो एकदम से उसका हल्का सा पाउडर सरिता की आंख में लग जाता है और उसकी आंखें काफी जलने लगती हैं। कितनी जल रहा है, पानी कहाँ है? सरिता जल्दी से आंगन में जाती है और पानी से मुंह धोने लगती है। बर्तन तक दूर सरिता के घर में मिर्च मसाले रखने के लिए भी डिब्बे नहीं थे। आटा, मिर्च, मसाले सब कुछ सरिता पन्नियों में ही रखा करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज सरिता के घर बाहर एक मदारी बच्चों को बंदर बंदरिया का खेल दिखा रहा था। तभी प्यास के मारे मदारी सरिता के पास आता है। बहन जी, बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिला दीजिए।
भाई साहब किससे पानी मांग रहे हो? इसके घर में तो खुद के परिवार के पानी पीने के लिए ग्लास नहीं है, ये दूसरों को क्या पानी पिलाएगी? आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पूनम की बात से सरिता सभी लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाती है और अपने घर के अंदर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सरिता पास की मंडी